Good morning, everyone. I welcome to you the fresh morning, fresh afternoon. So let's begin with the next topic, the same chapter, that is your collection of data. We have done through different methods. ठीक है, we have sample and census method. So yesterday we have learned about the merits and demerits. Today we will learn about the methods of sampling and essentials of sample. सैंपल नोट डाउन करने के लिए, सैंपल रिप्रेजेंट करने के लिए, सैंपल फ्रेम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा पर्सन चूज करो जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लायक हो। जैसे कि आपने कोई पर्सन सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके फीचर्स, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका हर चीज़ क्या है, सबसे मिलता है, देन ही विल बी द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल यूनिवर्स। ठीक है, एज वी नो इन द होल क्लास वी चूज अ सिंगल पर्सन एज अ कैप्टन और मॉनिटर। ठीक है, वाई? क्योंकि हमको लगता है कि वो पर्सन ऐसा होगा जो पूरी क्लास को मेंटेन कर सकता है, उसमें ऐसी खूबियाँ हैं, उसमें ऐसा है कि जो वो पूरी क्लास को हैंडल आउट कर सकता है। दैट्स व्हाई ही इज़ अ मॉनिटर और शी इज़ अ मॉनिटर। ठीक है, सेम रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, जो पर्सन ऐसा हो जो पूरे यूनिवर्स को साथ में लेकर चले, उसमें ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंटेटिव ना बना पाएँ और हमें फॉल्स कंक्लूजन मिल पाए। सेकंड होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, हर आइटम क्या होना चाहिए, दूसरे आइटम के ऊपर डिपेंड ना हो। मतलब कि एक अगर कि कोई किसी की करेक्टरिस्टिक किसी पे मिलती जुलती है तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर उससे मिलती रहा तो ऑटोमेटिकली शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर आइटम। ठीक है, होमोजेनिटी मतलब होता है कि आपको चूज करना है ऐसा पर्सन जो होमोजीनियस हो, मतलब कि सबका सिमिलर हो। ठीक है, होमोजेनियस मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होना चाहिए, जो सैम्पल चाहिए होता है। एडुकेसी मतलब होता है एडुकेट, मतलब जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि हमने इन्फॉर्मेशन कुछ और निकालनी है, हम कुछ उस बेसिस हमारा कुछ और है बट हम किसी और बेसिस पर उसको निकाल रहे हैं, सैम्पल चूज़ कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी डन। हमें जो चाहिए एडुकेट, जो हमारा रिजल्ट है, जो हम हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग सैम्पल को चूज़ करना होता है। तो ये हमारे 4 एसेंशियल्स हो गए फॉर चूजिंग अ सैम्पल। नाउ वी कम टू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मतलब सैम्पल के थ्रू, सैम्पल के प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम मीन्स होता है रैंडमली, मतलब नो वोटिंग, नो सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग, नथिंग, जस्ट सेइंग समवन, लुकिंग आउट ऑफ समवन, टेलिंग हिम टू बी द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं एंड आई से समवन टू समथिंग, मतलब मैंने किसी को उठा के बोल दिया कि तुम मॉनिटर हो। ठीक है, वो हो गया रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि उसमें मैंने किसी का कोई वोट नहीं लिया, किसी का फेवर नहीं लिया, किसी की कोई चॉइस नहीं पूछी, जस्ट अपने मन से मैंने क्या किया, किसी को उठाया, उसको मॉनिटर बना के छोड़ दिया। ठीक है, वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। मतलब जैसे कि लॉटरी में होता है, लॉटरी का हो गया, या फिर कोई प्राइजेस विन होते हैं, या कोई भी ऐसा हो गया जिसमें लक का काम होता है। लक में क्या होता है, हर पर्सन को इक्वल चांस होता है कि मैं भी जीत सकता हूँ, 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 बट जो जीतता है वही हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग पार्ट हो जाता है। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो गया, नॉट हैविंग द चॉइस। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने क्या किया, सबको एक साथ बैठाया, सबको एक साथ रखा और किसी को रैंडमली उसमें से चॉइस सेलेक्ट किया और उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया पूरे होल यूनिवर्स का। उसे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड होता है नॉन रैंडम, जिसमें हम किसी को रैंडमली चूज नहीं करते हैं बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस लेके चलते हैं। कुछ हमारा पर्पस होता है, कुछ हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको जो चाहिए होता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। हमने रैंडमली किसी को चूज़ नहीं किया, रैंडमली किसी को बोल नहीं दिया कि आप बन जाओ, ऐसा है वैसा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट इट गोज थ्रू द प्रोसेस। तो नॉन रैंडम में क्या होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के, और इसे बोलते हैं पर्पसिव। पर्पसिव मतलब क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस। वो अपने आप चॉइस को निकालता है, अपने आप चॉइस चूज करता है कि मुझे कौन सा पर्सन चाहिए, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ऐसा सैम्पल जो पूरे यूनिवर्स को ऐसा रिप्रेजेंट कर पाए। तो वो हो गया हमारा पर्पस, मतलब किसी डेफिनेट पर्पस के लिए। उसे पता है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, उसे पता है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए,
मुझे किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको चूज़ करना है, उसको पता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस। देन कम्स मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मीन्स द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा। ठीक है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटा मतलब होता है ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, फिर उन डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर ग्रुप में सिमिलर वाले नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर अलग अलग तरह के इसमें कैरेक्टरिस्टिक वाले बंदे रखे होते हैं, पर्सन में डाले होते हैं। ठीक है, एंड सम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा, और कुछ कुछ उसमें से हर स्ट्रैटा में से चूज़ कर लिया जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें से 4 स्ट्रैटा बनाए हुए, मतलब 1 2 3 4। 1 में से 5 लिए, 2 में से 1 लिया, 3 में से 2 लिए, लास्ट में कोई लिया ही नहीं। दैट इज योर स्ट्रैटा ऑफ मिक्स्ड सैम्पलिंग। उसे बोलते हैं मिक्स सैम्पलिंग। मतलब कि डिफरेंट स्ट्रैटा में उसको डिवाइड कर देना है, उनके सबके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई भी सिमिलर नहीं होता। एंड सम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा, और कुछ कुछ सब स्ट्रैटा में से चूज़ किए जाते हैं। ऐसा ही होता कि कोई फिक्स नंबर दिया किसी को, नंबर नहीं होता कि इसमें से इतना ही होगा, उसमें से 5, उसमें से 5 ही लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट मे बी 2 3 1 और नथिंग। सिस्टमैटिक मीन्स क्या होता है, जब कोई प्रोसेस आपको प्रॉपरली लेके जा रहे हो, आप किसी को डिवाइड कर रहे हो इन प्रॉपर वे, न्यूमेरिकली मतलब नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोग्राफिकली मतलब होता है एरिया वाइज। ठीक है, जिसका एरिया ज़्यादा है अल्टीमेटली उसको पहले रखा हुआ है या लास्ट में रखा हुआ है, जिसका एरिया कम है उसको या पहले या लास्ट में किया हुआ है। फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होता है, ऐसा रखा गया है। फिर अल्फाबेटिकली मतलब ABCD के अकॉर्डिंग, जिसका नंबर A से आता है वो A के ऊपर आएगा, B से C D E F। अरेंज एवरी 9th आइटम इज सेलेक्टेड, और उसमें से हर 9वां पर्सन, 9वां जो पर्सन आ रहा है, 9th आइटम जो आ रहा है उसको सेलेक्ट किया जाता है। मतलब आपका मानना है 100 हमने नंबर बनाए। ठीक है, 100 में से 1 से 10 जो आएगा नंबर पर 9th आइटम जो होगा वो सेलेक्ट कर लिया। फिर 11 से 20 में से 19 नंबर। ठीक है, और 9th आइटम मतलब 20 उतना हो गया 18। फिर 21 से 30 हो गया 27। हर 9th आइटम मतलब कि हर एक डिजिट का 9th आइटम हम सेलेक्ट करते हैं। दैट इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन कोटा सैम्पलिंग। कोटा मीन्स क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स उसमें होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये थोड़ा मिलता जुलता है इन दोनों के बीच में, थोड़ी सिमिलरिटीज होती हैं। इसमें क्या होता है, डिवाइड टू डिफरेंट ग्रुप, इसमें डिवाइड टू डिफरेंट ग्रुप होता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में होती हैं। बट इसमें क्या होता है, सम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा। इसमें क्या होता है, सम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटा। इसमें क्या है, आपको एक नंबर फिक्स दिया गया होता है। एक ग्रुप में 5, दूसरे ग्रुप में 5, तीसरे ग्रुप में 5, चौथे ग्रुप में 5। अगर 5 बोला गया है तो फिक्स नंबर कितना है, 5। देन 5 आइटम विल बी चोजन। वो 5 चूज होंगे, चाहे वो कोई भी से भी हो। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, ना कुछ फिक्स दिया गया होता कि इसमें कुछ चूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसमें चॉइस नहीं होती, इसमें नंबर दिया गया होता है कि इतना चूज़ किया है तो इतना चूज़ होगा ही। देन कम कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर कन्वीनियंस, मतलब वो सबसे ईजी मेथड से कौन सा लगता है, वो कैसा कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता है जो सबसे ईजी हो, वो अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, उसको कुछ भी लगा सबसे इजी जो फॉर्म लगा उसको उसने उसको अडेप्ट किया। अडेप्ट करने के बाद उसको प्रोसेस को किया और सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो दिस आर 5 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड दिस आर एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, सो टुमारो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच एवर इज लेफ्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेल्दी।